ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, हम कहते हैं कि एक और तरीक़ेकार हमारे पास कम्युनिकेशन इसमें इस्तेमाल होता है, वो है आपके पास मीटिंग का, ठीक है, जिसमें ओरल कम्युनिकेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर मीटिंग होती है, दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आपस में बैठते हैं एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास डिस्कशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कोई इशू सॉल्व करना हो, ठीक है। अब इसकी जो है लिमिट 2 हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। आपके कुछ लोग जो है क्या हो सकते हैं, बाहर बैठे होते हैं, तो आप जो है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मीटिंग चला रहे होते हैं। तो आपका एक ख़ास मकसद होता है, जिस मकसद के लिए आप लोग मीटिंग में इकट्ठे होते हो, ठीक है, और एक ख़ास इशू को सॉल्व करना होता है। उस मकसद के लिए आप इकट्ठे होते हो। और आपकी जो है मीटिंग्स क्या हो सकती हैं, फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। फॉर्मल मीटिंग्स कौन सी होगी, जब आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में ख़ास मकसद के लिए वो लोग इकट्ठे हो जाएँ, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हों। लेकिन आपकी जो है इनफॉर्मल अपनी ग्रुप मीटिंग्स भी तो चलती रहती हैं, ठीक है, कि आप जो है कोई चाय वगैरह पे बैठ जाते हो, सारे के सारे दोस्त और गपशप चला रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मीटिंग, जहाँ पे आप जो है अपनी गपशप कर रहे होते हो, कोई प्लान डिसाइड कर लेते हो, ठीक है, कि जी यहाँ पे जाते हैं, ट्रिप वगैरह अरेंज करते हैं, या ये जो है कोई और पर्पज़ आपका जो है इंटेंडेड होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, इकट्ठे हो जाते हो। सो इसी पर्पज़ के लिहाज से हम क्या करते हैं कि इसके कुछ टाइप्स हम डिफ़ाइन करते हैं, 3 टाइप्स इसके हम जो है डिफ़ाइन करते हैं इसके पर्पज़ के ही अकॉर्डिंगली। कि पहली आपके पास एक आ सकती है, इंफॉर्मेशनल हो सकती है, ठीक है, कि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टॉपिक या कोई इशू जो है वो डिस्कस करना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी हो, ठीक है, कि जिसमें जो है आपको पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हो, वो सीखते हैं, वो अपने क्वेश्चंस करते हैं, ताकि अपने आप को अंडरस्टैंडेबल बनाए किसी प्रॉब्लम्स के मतलब, ठीक हो गया, कोई इशू के मतलब आप उसको बताना चाहते हो, जैसे कोविड है, तो कोविड की सिचुएशन के बारे में आप क्या करते हो कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स वगैरह बना लेते हो, तो अब आप उसकी जो है अनाउंसमेंट करना चाहते हो कि जी आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो किस तरीके से होगा, आपको कैसे आना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, एक मीटिंग चल रही है, इसलिए हम कहते हैं कि इन सच मीटिंग पार्टिसिपेंट्स लर्न, ask questions and try to understand the information being provided. Here problems are not solved, no recommendations are made. कि आप यहाँ पे कोई मसला वगैरह सॉल्व करने नहीं आते हैं, बल्कि आप जो है अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए उनको बुलाते हो, उसके साथ एक चीज़ डिस्कस करते हो, उनको एक प्रॉब्लम जो है बताते हो कि जी ये इशू है, बस उसको जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, या कोई और इस तरीके से जो है कोई गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करनी हो, तो आप उनको वो प्रोवाइड करते हैं। जो दूसरी टाइप मीटिंग की चल जाती है, वो है आपके पास सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग, ठीक है, कि जहाँ पे आप क्या करते हो कि जो है सोल्यूशन निकालने के लिए आप मीटिंग अरेंज करते हो, सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग, कि जहाँ पे आप इकट्ठे होते हो, ठीक हो गया, और आपका पर्पस क्या होता है कि आप सोल्यूशन निकालो, आप सबको बैठाते हो, उनसे रिकमेंडेशन लेते हो कि जी आप अपनी राय दें कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि कोविड की सिचुएशन आई, तो उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं कि जी आपके जो है कॉलेजेस ओपन होने के बारे में डिसीजन तब लिया जाएगा जब हम फाइनल मीटिंग करेंगे। तो फाइनल मीटिंग में क्या होगा, सजेस्टेड सॉल्यूशंस लेंगे कि जी मेडिकल सिचुएशंस क्या चल रही हैं, हेल्थ कंडीशंस क्या है, रिकवरी रेट्स क्या चल रही हैं, तो डॉक्टर्स अपनी रिकमेंडेशन देंगे, एजुकेशनिस्ट अपनी रिकमेंडेशन देंगे, गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशन देगी कि जी हमें जो है इन चीज़ों को अप्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जो है क्या हो जाता है कि सजेशंस वगैरह मांगी जाती है और एक मीटिंग अरेंज की जाती है। थर्ड हमारे पास जो है, जो सबसे नाम से इशू हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, कि आपके जो है कोई इशू अराइज हुआ, कोई मसला इनकर हुआ, और आप उस मसले को हल करना चाहते हो, और उसके लिए आपने जो है मीटिंग कॉल की कि जी सारे के सारे पार्टिसिपेंट आ जाओ, हमने इस मसले को सॉल्व करना है, हमने एक रेजोल्यूशन निकालना है उसका, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि सबकी जो है रिकमेंडेशन लेते हो, सबके सजेस्टेड सॉल्यूशंस लेते हो, और फिर उसके बेसिस पे क्या करते हो, एक एक्शन डिसाइड करते हो। तो हमारे पास क्या हुआ कि 3 मीटिंग्स हुई। एक क्या हुआ कि जिसमें आप जस्ट इन्फॉर्मेशन बताते हो, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को। दूसरी क्या हुई जिसमें आप जस्ट सोल्यूशन मांगते हो उनसे कि जी इस मसले का सोल्यूशन हमें बता दो। और थर्ड में आप उनके साथ बैठ के उस मसले को हल करना चाहते हो। आप सिर्फ रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं मांगते, बल्कि आप उसके साथ बैठ के उनसे पूछते हो कि सोल्यूशन क्या होगा, हमें रिकमेंडेशंस दो, फिर उनकी रिकमेंडेशंस को देखते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, एक फाइनल डिसीजन पे आते हो कि जी हमें इस तरीके से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास इसमें टाइप आ जाती है वो है स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस, ठीक हो गया। अगर हम जो मीटिंग्स के अलावा अगर हम बात करें, तो पांचवी जो हमारे पास जो ओरल कम्युनिकेशन की टाइप आ जाती है वो है स्पीचेस, ठीक है, तकरीरें और प्रेजेंटेशंस जो आप क्लासेस में करते हो, ठीक हो गया,
या फिर आप जो है लेक्चर्स जो डिलीवर किए जाते हैं आपको, वो आपके पास क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। आपके टीचर्स या एक्सपर्ट्स जो है क्या करते हैं, एक ख़ास टॉपिक पे, एक ख़ास इशू पे आपसे बात करते हैं। एक जो है स्पीच करने वाला बंदा क्या होता है, स्पीकर जो आपसे बात करता है, तो वो एक इशू के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। ठीक है, तो हम एक अच्छा स्पीकर किसको कहते हैं कि जो बंदा जो है अपने मका से जो बात करना चाहता है टू द पॉइंट करे, एक बेहतर तरीके से करे। ठीक है, आप जो है क्या करते हो कि जो है क्लास में जाते हो, आपकी जो है प्रेजेंटेशन टॉपिक मिल जाता है, एक ख़ास टॉपिक पे आपको कहा जाता है कि जी आपने डिस्कशन करनी होगी, आपने इसको प्रेजेंट करना होगा। लेट से मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ कि जी आपने जो है प्रेजेंटेशन करनी है, किस चीज़ पे करनी है, कि वाई वी कम्युनिकेट। ठीक है, इस टॉपिक पे आपने क्या करना होगा, प्रेजेंटेशन करनी होगी। तो आप उसके लिए जो है प्रोज एंड कॉन्स और आप उसकी नीड्स सब कुछ लेकर जो है स्लाइड्स बना कर ले आओगे और उसके ज़रिए से क्या करोगे, बताओगे कि जी ये क्यों ज़रूरी है। तो आप क्या करते हो कि इसके लिए जो है जब प्रेजेंटेशंस का हम जिक्र करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ऑडियो और विजुअल एड्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है कि आप उसमें पिक्चर्स वगैरह पुट करो, तो एक बेहतर तरीके से उनको जो है रिज़ल्ट दे सकते हो, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हो उन लोगों को। और अगर आप जो है चाहते हो कि आपकी जो है कम्युनिकेशन या जो आपकी स्पीचेस जो है बेहतर हो, आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो, तो उसके लिए आपकी जो है कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने होंगे कि आप जब भी बात करते हैं दूसरों से, तो आप क्या करेंगे, जो है उनके साथ बैठोगे, क्या हो गया, अपने ऑडियंस को पहले देखोगे कि जी मेरे ऑडियंस के साइज़ क्या है। ठीक है, और ऑडियंस किस मकसद के लिए आया हुआ है। फिर आप जो है जब बात शुरू कर दोगे प्रेजेंटेशन की, तो तब आप उनको जो है अपना मकसद बताओगे कि जी आज आपके प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है, हर एक चीज़ को स्टेप वाइज चलाओगे। ठीक है, आप जो है अपने सेंट्रल आइडिया पे फोकस करोगे कि जो मकसद आप अचीव करना चाहते हो वो जो है हो जाए। आप ऐसे तरीके से स्टार्ट लोगे कि हर बंदा आपको सुने। ठीक है, ये ना हो कि आप जो है इस प्रेजेंटेशन शुरू कर दो और बाकी लोग ऑडियंस आपकी जो है अपने मोबाइलों पे लगे। कुछ ऐसा स्टार्ट लो, कुछ ऐसा एंडिंग करो कि लोग जो है सोच में पड़ जाए। आपने जो है मोटिवेशन स्पीकर्स वगैरह को देखा होगा, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे वाक़ये से स्टार्ट ले लेते हैं कि जी लोग जो है उसमें पढ़ सोच में पड़ जाते हैं, और फिर जब क्लोजिंग करते हैं तो फिर या जो है कोई इमोशनल उसको ख़त्म करता है, कोई एक्साइटमेंट के साथ ख़त्म करता है। तो वो जो है आपका अपना तरीक़ेकार है कि आप किस तरीके से ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करते हो और उनको जो है अटैच करते हो। लास्ट चीज़ हमारे पास जो बच जाती है वो है टेलीफोन कन्वर्सेशन। ठीक है, कि टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या होती है। तो टेलीफोन कन्वर्सेशन नेम से शो हो रहा है कि आप जो है फ़ोन के ज़रिए से जो अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, और बिज़नेस में मोस्टली कम्युनिकेशन आपके पास किसके ज़रिए से चलती है, फ़ोन के ही ज़रिए से चलती है। ठीक है, चाहे जो है पुराने ज़माने में था या आजकल के ज़माने में हो, फ़ोन जो है आपके पास सबसे बेस्ट सोर्स रहा है। ठीक है, जितने आपके पास जो है आबादी बढ़ती गई है, जितना आपके पास बिजनेसेस एक्सपेंड होते गए, चाहे ग्लोबली हों, जिस तरीके से भी हों, सब क्या कर रहे हैं, फ़ोन के ज़रिए से ही कम्युनिकेशन मोस्टली कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि फ़ोन को इसलिए जो है इतनी प्रायोरिटी मिली हुई है क्योंकि इसके ज़रिए से तमाम के तमाम जो है बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, कि आप जो है डायरेक्टली उस बंदे से बात कर लेते हो, कंसर्न्स हो, आपको फीडबैक चाहिए होता है, वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है। ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों वगैरह से जब बात करते हो तो क्या होता है, व्हाट्सएप पे जो है आप ऑडियो कॉल करते हो, तो आपको जो है डायरेक्टली आपको ऐसे फील होता है कि जी आप उनसे मिल रहे हो। ठीक है, तो वो डिस्टेंसेस जो है वो मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं टेलीफोन के, कि उसमें जो है अक्सर शोर वगैरह हो जाता है, या जो है कोई ऐसे इलाके में बंदा बैठा हुआ है कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जहाँ पे जो है नेटवर्क नहीं आता, तो आप उससे बात कैसे करोगे। ठीक है, कहीं पे जो है कोई ऐसे एरियाज़ में हो जाता है कि जहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, आवाज़ कट रही होती है। ठीक है, या फिर आप जो है क्या करते हो कि कोई बंदा आपको जो है रात के 12-1 बजे कॉल कर ले, डिस्टर्बिंग टाइमिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, आप जो है काम में बिज़ी हो, आपको कॉल आ जाती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बिज़ी हो, आप जो है काम से निकल जाते हो। तो ये जो है आपके पास कुछ इसके बेनिफिट्स थे, कुछ जो है इश्यूज़ थे जो हमने डिस्कस किए टेलीफोन कन्वर्सेशन के, जो आपने क्या करना होता है कम्युनिकेशन के अंदर देखना होता है। अब हम जो है ये जो सारे के सारे मेथड जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बेसिकली आपको अंडरस्टैंड कराना है कि आप जब क्या करते हो कि कम्युनिकेशन करते हो तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना होगा। कम्युनिकेशन के एथिक्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, कि आप जो है जो कम्युनिकेशन सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो या फॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो, उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, उसके एडवांटेजेस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डिसएडवांटेजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब कल आप जो एज एन एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठते हो, तो आपका जो है जो तरीक़ेकार है वो एक डिसेंट प्रोफेशनल वे से हो, ना कि जो है एक ऐसे तरीके से कम्युनिकेट करो कि वो बंदा जो है आपके वो सारे के सारे जो है पॉइंट्स को नेगेटिव कंसिडर करना शुरू कर दे कि यार इसके बाद जो है इसको तो मैनर्स ही नहीं है, इसको तो बात करने के तरीके नहीं आता, इसको ये नहीं पता कि जी बॉस से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कौन से सोर्स इस्तेमाल करना है, वर्बल जस्ट जो है वर्ड्स आपने कहाँ यूज़ करने हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ आपने कहाँ यूज़ करने हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए जो है अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम जो है स्टेप वाइज चल रहे हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे वो होगी लिसनिंग, क्योंकि कि सुनना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि अगर हम देखें तो आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन सुनने से ही स्टार्ट होती हैं। हम जो है इसके बारे में खैर हम डिस्कशन करेंगे कल, ठीक है, लेकिन जनरली जो है मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि जो है लिसनिंग भी आपके पास कम्युनिकेशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जब आप जो है वर्बल कम्युनिकेशन का जिक्र करते हो तो वहाँ पे सुनना भी जो है उसमें शामिल हो जाता है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।